आई प्रॉमिस यू वन थिंग गाइस, दैट इज कि इन नोट्स के अलावा या क्लास के अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। टेक इट फ्रॉम मी, आने वाले 5 साल तक जो लोग भी एग्जाम में बैठे हैं या बैठेंगे इसके बाद, तो टेक इट फ्रॉम मी, इस नोट्स के अलावा पेपर कहीं से नहीं होगा, या क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग हो सकता है बट कंटेंट यही सारा है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। अब एथिक्स को समझना होता है। इट्स नॉट कि यहां में से व्हाट इज एटीट्यूड करके सवाल पूछा जाएगा, मे बी पूछा जा सकता है, देयर इज ए प्रोबेबिलिटी, बट इतना सिंपल नहीं है। आपका कंटेंट जो होगा वो जो हमने पढ़ा यही है। आपके हर आंसर में जो भी एटीट्यूड के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, योर आंसर विल बी आउट ऑफ दिस द कंटेंट यू गाइज हैव, यू गाइज कैरी। इसके बाहर आप नहीं जा सकते, या जरूरी भी नहीं है जाना। ठीक है, तो ऑल योर पेपर्स जितने भी 130 मार्क्स द क्वेश्चंस एंड 120 मार्क्स द केस स्टडीज, तो कुल मिला के 250 नंबर का पेपर आपका इसी में से निकलेगा सारा। मे बी कुछ टॉपिक्स रिपीट हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस या कुछ कोट्स एज इट इज आ सकते हैं। अल्टीमेटली इट डिपेंड्स अपॉन द कंटेंट। ठीक है, हैव दैट ट्रस्ट एंड फेथ। नॉर्मली जब हम एथिक्स पढ़ते हैं ना, तो समझ में नहीं आता है कि यार पढ़ तो रहा हूं मैं, लिखूं क्या। द मोर यू विल रिवाइज दीज टॉपिक्स या दीज नोट्स, द बेटर यू विल बिकम। आपके पास जो कंटेंट रहेगा उस कंटेंट को यूज करना फिर आपका काम। इट्स ऑल अबाउट दैट कि हाउ इन दोज 3 आवर्स आपका दिमाग चल रहा है, आपने कितना अच्छा रिवाइज किया हुआ है, आपने कितने अच्छे से चीजों को समझा है। यू विल बी एबल टू यूज दैट कंटेंट प्रॉपरली। गेटिंग माय पॉइंट? इसमें कोई करंट अफेयर्स नहीं होता, याद रखो। अभी जो आप पढ़ रही हो स्टैटिक टॉपिक है, फ्लूइड है, इसको स्टैटिक नहीं कह सकते। फ्लूइडिटी इसमें इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आते। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर रीडिंग पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपको मॉनसून के बारे में भी पूछा जा सकता है, साइक्लोन के बारे में पूछा जा सकता है ना। यहां पे ऐसा नहीं है, एटीट्यूड डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, व्हाट इज एटीट्यूड, है ना। सिविल सर्विस में एटीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है, दैट कैन बी अ क्वेश्चन। आपके पास कंटेंट है, यू यूज इट। ठीक है, so let's move forward for the today's topic, that is cognitive dissonance. Now here, attitude पता है, the guys who are new, I'm sorry, you guys have to start from here. Okay, let me know if there is any difficulty in between. So जब आपका एटीट्यूड, आपका एक्शन या आपके वैल्यूज जो आप कैरी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू बिलीव इन ट्रूथफुलनेस, राइट, आपके जो वैल्यूज हैं या आपका एटीट्यूड है उसके मुताबिक आप काम नहीं कर पा रहे हैं। यू बिलीव इन ट्रूथफुलनेस बट आपको झूठ बोलना पड़ रहा है। ठीक है, अगेन द एग्जाम्पल, स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ बट आई कंटिन्यू टू स्मोक। टू द गाइज हु जो च्युइंगम खा के क्लास में आते हैं, राइट, तो प्रॉब्लम है कि what I the values I carry, the attitude I believe in, मेरा एक्शन वैसा नहीं है, उल्टा जा रहा है उसके। तो मेरे माइंड के अंदर जो डिसोनेंस होता है, साइंस पढ़ा है आपने, साइंस पढ़ा होगा किसी ने, 10th क्लास तक तो पढ़ा है। देयर इज ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड एंट्रोपी, देयर इज ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज एंट्रोपी, ENTROPY। एंट्रोपी मीन्स रैंडमनेस, द लिटरल मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट कि रैंडमनेस है। किसी भी चीज को हम हीट करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल्स ना एनर्जाइज होते हैं, अपने स्टेबल स्टेट से वो उठ के रैंडमनेस में चले जाते हैं, राइट। दैट रैंडमनेस, अब उसी रैंडमनेस को फिलोसफिकली आप समझो, जब आपके एक्शंस आपके वैल्यूज के मुताबिक नहीं होंगे या एटीट्यूड के मुताबिक नहीं होंगे, दैट सेम रैंडमनेस हैपेंस इनसाइड अस। यार मैंने पता नहीं क्या कर दिया, नहीं बोलना था, झूठ बुलवा लिया मेरे से, वट एवर, वी आर इन ए स्टेट ऑफ शॉक समटाइम्स। नहीं बोलना था, दिन भर पछता रहे हैं, नहीं करना था, सिगरेट नहीं पीना था, पी लिया। ठीक है,
दैट इज कॉल्ड एज कॉग्निटिव डिसोनेंस। अब हम कॉग्निटिव डिसोनेंस क्यों पढ़ रहे हैं एथिक्स में? नाउ अंडरस्टैंड ए सिविल सर्वेंट, ठीक है, जो बिलीव करता है कि यार मुझे तो ईमानदारी से काम करना है, इंटेग्रिटी से काम करना है, सब कुछ मुझे सही करना है, बट अगेन उसके एक्शंस, उसके वैल्यूज या सिविल सर्विस के जो रूल्स हैं, वैल्यूज है, उनके मुताबिक नहीं हो रहा, तो घर जाके बेचारा परेशान तो होगा। आई विल नॉट वर्क अंडर प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल, किसी पॉलिटिशियन का फोन आया, भाई मेरा काम कर दो, कर दिया, डर के मारे, ट्रांसफर के चक्कर में, कुछ भी ब्लैकमेल कर रहा कोई तो उसके चक्कर में कर रहा, राइट? तो उससे क्या होगा? घर जाके वो बेचारा पछता रहा है। जब उसका माइंड या उसका इनर सेल्फ स्टेबल नहीं है, तो उसके एक्शंस धीरे धीरे खराब होने लगेंगे, खराब होना शुरू करेंगे या खराब होने लगेंगे, राइट? तो वही टाइम पे नहीं आएगा ऑफिस, है ना, मीटिंग्स में एब्सेंट रहेगा, पता नहीं कहीं और चला जाएगा, तो दैट विल इम्पैक्ट हिज प्रोडक्टिविटी एंड द एफिशिएंसी एज वेल। सो द कॉन्सेप्ट, मतलब दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्सेप्ट वी आर रीडिंग हियर इन एथिक्स। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है? जब हमारे एक्शंस हमारे वैल्यूज और एटीट्यूड के मुताबिक नहीं होते हैं, ठीक है? बट देन इफ वी अप्लाई द सेम इन सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज में यू गाइस कैरी सम वैल्यूज, ठीक है? आपको पता है ऑनेस्टी जरूरी है, ट्रूथफुलनेस इज इंपॉर्टेंट, इंटेग्रिटी इंपॉर्टेंट है, राइट? तो जब हमारे एक्शंस इन पर्टिकुलर वैल्यूज के मुताबिक नहीं होंगे, देन द कॉग्निटिव डिसोनेंस विल start creeping in, right? So here, the contradiction between the belief and action, ये क्या है? Yeah, the contradiction between belief and action produces discomfort, as we call cognitive dissonance, and motivates a change in one of the two. भाई अब cognitive dissonance को ठीक कैसे करें? या तो एटीट्यूड को चेंज करें या एक्शन को चेंज करें, दोनों में से कोई एक, है ना? लेट्स अंडरस्टैंड इट। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स एंड साइंस? कैसे पता चलता है हमको कि वी हैव अ कॉग्निटिव डिसोनेंस? ठीक है, नाउ पहला, नो फैक्टर्स कौन से हैं? वैल्यूज ऑफ बिलीफ्स और बिलीफ्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोर इंपॉर्टेंट द बिलीफ, द मोर डिसोनेंस फेल्ट इफ एक्शंस डोंट अलाइन वेल विद इट। फॉर एग्जाम्पल, आपने जिंदगी में कभी झूठ बोला ही नहीं है, दैट मीन्स आपके लिए ट्रूथफुलनेस इज मोर इंपॉर्टेंट, आप इस चीज को ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं, कभी जिंदगी में झूठ बोला ही नहीं है, फिर कभी आपको बोलना पड़े। अब कोई रोज बोल रहा है झूठ, उसके पास भी ट्रूथफुलनेस वैल्यू वो भी कर रहा है, बट वो दिन में एक आध झूठ तो बोल ही देता है। नाउ दीज टू गाइस, किसी ने जिंदगी में एक बार ही झूठ बोला, कोई रोज दिन में एक बार ही बोल रहा है, फर्क कितना है? डिसोनेंस किस में ज्यादा होगा? द गाय जिसने जिंदगी में पहली बार ही बोला, है ना? द डियर वैल्यू विद इन यू, द मोर डिसोनेंस दैट कैन हैपन अगर उस वैल्यू के मुताबिक काम नहीं हुआ, राइट? सेकेंड इज डिग्री ऑफ इनकंसिस्टेंसी। द ग्रेटर द गैप बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर, स्ट्रॉन्गर द डिसोनेंस, ठीक है? एटीट्यूड है फॉर एग्जाम्पल सस्टेनेबिलिटी वाला, कि आई बिलीव इन सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए, क्लीन एनवायरमेंट मिलना चाहिए, बट मैं रोज जो है बहुत प्लास्टिक फेंक रहा हूं गलती से या कुछ भी कर रहा हूं, इनकंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा है, गैप बहुत ज्यादा है, इसको ठीक भी नहीं करने की कोशिश कर रहा हूं, तो डिसोनेंस ज्यादा होगा, राइट? नाउ व्हाट आर द साइंस ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस? हियर, साइंस क्या है? पहला, फीलिंग मेंटल और इमोशनल डिस्ट्रेस विदाउट एनी क्लियर रीजन। वी आर इन डिस्ट्रेस, पता नहीं चल रहा यार, परेशान लग रहा, फॉर एग्जाम्पल दिमाग काम नहीं कर रहा, ठीक है? फीलिंग डिस्कम्फर्ट और कंपेल्ड वाइल मेकिंग ए डिसीजन। कोई भी डिसीजन आप लेते हो, यू आर बीइंग कंपेल्ड टू डू सम पर्टिकुलर, टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। झूठ बोलना ही बोलना पड़ेगा यार, प्रेशर में आ रहा हूं मैं,
ठीक है, कंपल्शन इज देयर, फीलिंग कंफ्यूज्ड एंड लैकिंग क्लैरिटी, देन फीलिंग ashamed और embarrassed, भाई मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोलते हैं, यार मैंने झूठ बोला तुमसे, मैं मुंह नहीं दिखा पा रहा हूं, एम्ब्रेसिंग एम्ब्रेसिंग वाला वो बिहेवियर आ जाता है हमारे पास, आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहे, राइट। देन बीइंग मिस्टेकनली आइडेंटिफाइड एज द हिपोक्राइट बाय अदर्स, भाई ये दोगला है, सामने कोई और कह रहा है, पीछे कुछ और बात कह रहा है, पहले बोलता है मैं झूठ नहीं बोलता हूं, बाद में मेरे सामने झूठ बोल दिया, बट द अपोजिट गाय हु इज लेवलिंग एलिगेशंस अगेंस्ट यू डज नॉट अंडरस्टैंड कि आपके अंदर भी कुछ कंपल्शंस हो सकते हैं, वो सिर्फ आप जानते हैं कि कंपल्शन है, प्रेशर है, बोलना ही पड़ेगा झूठ। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स डिकोड इट दिस वे, आप एक बड़े एक्टर है, बड़े स्टार है, ठीक है, नाउ आपको तंबाकू, आपके घर पे पैसों का मसला है यार, यू नीड मनी, ठीक है, आपको अपना स्टाइल मेंटेन करने के लिए इट नीड्स गुड अमाउंट ऑफ मनी ना, टू कैरी दैट एक्टिंग स्टाइल, वो हीरो, वो माचोइज्म पब्लिक में कैरी करना, इट टेक्स लॉट ऑफ मनी, राइट। बट यू नो कि यार मेरे पास काम नहीं हो रहा है पिछले एक साल से, तो आई डोंट हैव दैट मच ऑफ ए मनी, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई, तंबाकू का ऐड करना है, आप टोबैको यूज नहीं करते हैं, आ गया ऐड, अच्छे खासे पैसे दे रहे हैं वो, देयर इज ए कंपल्शन, करना पड़ेगा यार, पैसों की जरूरत है घर पे, नाउ यू गो फॉर एन ऐड, आपने उस ऐड में जितनी एनर्जी, अगर नॉर्मल आपको काम मिलता तो यू वुड हैव पुट ऑल योर एफर्ट्स इन देयर, बट यहां पे टोबैको का ऐड है, आप ना चाहते हुए भी वो ऐड कर रहे हैं, नाउ सी द डिसोनेंस, ठीक है, मन कुछ और कह रहा है, यार मैं क्यों कर रहा हूं, बट यहां पे ऐड कर रहे हैं, बोल रहे हैं लोगों को ये कितना अच्छा तंबाकू है ना, इससे लोगों के बाल आते हैं, गंजू के सर पे बाल आ जाते हैं, यू जस्ट सेइंग इट, ठीक है, बट देन आउट ऑफ दैट एक्ट आप जब घर आते हैं, आपको पैसे भी मिलते हैं, मजा नहीं आ रहा, पछता रहे हैं आप, यार मैंने नहीं करना था, गलती हो गई, अब उसी, क्या बोलते हैं उस प्रेशर में, या उस क्या बोलते सेंस ऑफ, क्या बोल सकते हैं उसको, कंफ्यूजन में, आपको लोग दोगला तो कहेंगे ना कि भाई ऐड कर रहा है, तंबाकू बेच रहा है, अक्षय कुमार को, अक्षय कुमार द एक्टर, क्या बेच रहे थे वो, विमल पान मसाला कुछ तो, बोल रहे हैं ना लोग, भाई तू तो विमल नहीं खा रहा होगा भाई, इतना तो हमको पता है ना, दैट दोगलापन, या वी कॉल इट एज हिपोक्राइट, सामने कुछ पीछे कुछ, तो आप पे एलिगेशंस आ सकते हैं, ठीक। देन experiencing inner conflicts and contradictions while deciding about a debatable topic, as I said कि आपको पूछा जाए पब्लिक में कि भाई तंबाकू खाना अच्छा है कि बुरा, नहीं बुरा है सर, तो आपने ऐड क्यों किया, क्या बोलोगे, वहां तो ये नहीं बोलोगे घर पे पैसे नहीं थे, यू हैव टू डिफेंड योर डिसीजन, है ना, या तो चुप करना है, तो दैट कंफ्यूजन या दैट इशू, दीज आर द इश्यूज जो हमको आउट ऑफ डिसोनेंस आ जाते हैं, ठीक है, ये आप किसी को बयान नहीं कर सकते, बट वी फील इट, ठीक। नाउ हियर, डीलिंग विद डिसोनेंस, कैसे, हाउ टू डील विद इट, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, पहला, चेंजिंग एटीट्यूड और बिहेवियर, दोनों में से कोई एक आप ठीक कर लो, आपको लगता है टोबैको खाना गलत बात है, बट आप इसका ऐड कर रहे हो, भाई बोल दो कि नहीं अच्छा है, बिलीव इन इट कि नहीं ठीक है, जो जिसको जो मर्जी है वो करे, मैं तो ऐड करूंगा, या आप ऐड ही ना करो, बिहेवियर ही ना करो वैसा, ठीक है, बोलो झूठ बोलना अच्छा है, जिसको जैसा मर्जी वो वैसे रहे, तो आपके अंदर भी डिसोनेंस कम होगा, राइट। अ स्मोकर क्विट स्मोकिंग टू अलाइन विद देयर हेल्थ बिलीफ्स, कि भाई हाँ स्मोकिंग करना अच्छी बात नहीं है, नहीं पीना चाहिए, मैं भी नहीं पीऊंगा, फॉर एग्जाम्पल, हो गया, डिसोनेंस खत्म, ठीक है। सीकिंग जस्टिफिकेशन,
मतलब नाउ सी, यू विल आपको मजा आएगा इसमें। गैदर न्यू इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स द बिहेवियर और एटीट्यूड। कोई स्मोकर है, उसको पूछो आप भाई तू क्यों स्मोक कर रहा है? भाई मैंने ना एक ऐड देखा, 121 साल की लड़की थी, वो तो 50 साल जिंदगी में सिगरेट पी, उसको कुछ नहीं हुआ, 121 साल जी वो, तो मेरे को क्या होगा? यू जस्टिफाई द फैक्ट दैट वट एवर आई एम डूइंग इज राइट। यार मेरे दादाजी ने 50 साल वो तंबाकू पिया, सिगरेट पिए, हुक्का पिया, उसको कुछ नहीं हुआ, मेरे को क्या होगा? यू जस्टिफाई द फैक्ट कि भाई जो मैं कर रहा हूं मैं भी सही कर रहा हूं। ठीक है, तो दैट जस्टिफिकेशन डू कम। जहां जहां पे आप जस्टिफिकेशंस देखो, बोलो कि इसके अंदर रेजोनेंस है, ये बंदा अपने सामने हमको झूठ बोल रहा है। मिनिमाइजिंग द इंपॉर्टेंस, डाउन प्ले द सिग्निफिकेंस ऑफ इनकंसिस्टेंसी। आपने क्यों ऐड किया? किया तो किया, मेरी मर्जी। यू जस्ट डाउन प्ले द फैक्ट, यू डोंट एग्री टू द फैक्ट। किया तो किया, हो गया। सिगरेट क्यों पी रहे हो? भाई पी रहा हूं, मर्जी है मेरी, मजा आ रहा है, खत्म। यू कट द डिस्कशन आउट देयर। यू आर डाउन प्लेइंग द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, नेक्स्ट इज सेल्फ कंसोलेशन। Rationalize by focusing on circumstance or one's positive actions. अब अगेन लेट्स कम टू द प्रैक्टिकल दुनिया। किसी का जब पेट बाहर आता है, द यंग गाय जो एक्सरसाइज नहीं करता है एंड खाता पीता अच्छा है, obviously body will become bit bulky. तो then the first phase comes in, that is denial. भाई पेट निकला है, कहाँ निकला? कुछ नहीं है, आई एम गुड। दैट डिनाइल, ही नोज कि भाई हाँ आई हैव एन इशू, बट ही विल डिनाई द फैक्ट कि ऐसा है, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, कल से एक्सरसाइज करूंगा, 2 दिन में खत्म। राइट? सो जस्टिफाइंग ए लाई बाय रिकॉलिंग टाइम्स वन वाज ऑनेस्ट और एज नीडेड टू अवॉइड द हर्ट। यार एक जमाने में मेरी ऐसी बॉडी हुआ करती थी, क्या बताऊं मैं। यू आर डिनाइंग द फैक्ट कि अभी आप उस स्टेट में नहीं हो, बट अगेन यू आर लिविंग इन दैट पैराडाइज कि एक जमाने में आप अच्छा थे। या आप कंप्लीटली डिनाई कर रहे हो कि कहां है, नहीं है कुछ, आई एम हेल्दी, आई एम ऑल गुड। सिगरेट क्यों पी रहे हो? भाई पी रहा हूं, एक हाथ से कुछ नहीं होगा, पी लिया, खत्म कहानी। ठीक है, तो दिस इज यू आर कंसोलिंग सेल्फ बाय लाइंग योर सेल्फ डायरेक्टली। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉग्निटिव डिसोनेंस। नाउ अप्लाई द सेम इन सिविल सर्विस एंड फाइंड आउट कि हाउ अ सिविल सर्वेंट हैज टू, अगर किसी के अंदर डिसोनेंस आ चुका है, कॉग्निटिव डिसोनेंस आया हुआ है, कैसे वो सिविल सर्वेंट दूर करे। नाउ टेल मी, कोई इस पे मेरे से बात कर सकता है? एनीबॉडी? गाइस हु आर ऑनलाइन एज वेल, जस्ट यूज योर कॉमन सेंस। इसके लिए आपको या उसके अंदर डिसोनेंस हो ही नहीं, है ना? मेरे को, मैं रोज सुबह से शाम झूठ बोल रहा हूं, आई डोंट कैरी द वैल्यू ऑफ ट्रूथफुलनेस, तो मेरे अंदर डिसोनेंस होगा ही नहीं, है ना? सपोज ए सिविल सर्वेंट इज फेसिंग कॉग्निटिव डिसोनेंस, ही इज वर्किंग समवेयर, आप में से ही कोई कहीं पे डीएम काम कर रहा है, ठीक है, बड़े जोश के साथ गए हैं ऑफिस कि भाई आज तो मैं जस्टिस दे के ही रहूंगा लोगों को। ठीक है, पर आ गया किसी का फोन सुबह सुबह, मेरा बंदा आएगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए, नहीं तो अगले शाम को बैग पैक करके रखना, ट्रांसफर होगा। ठीक है, व्हाट विल यू डू? यू विल एक्ट। ये एक्शन के बाद आता है डिसोनेंस, एक्शन से पहले नहीं। आप बोलोगे मैं काम ही नहीं करूंगा, चलो मेरा ट्रांसफर कर दो, नहीं। डिसोनेंस इज आफ्टर योर एक्ट, एक्शन से पहले डिसोनेंस नहीं होता, एक्शन के बाद। अब आपने उसका काम कर भी दिया, आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट दे भी दिया, अब आपको अगले दिन डिसोनेंस आ गया कि यार मैंने गलती की। नाउ व्हाट विल यू डू? दिस इज कॉल्ड एज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, बैकवर्ड लिंकेजेस, एग्रीकल्चर में पर्टिकुलरली बैकवर्ड लिंकेजेस, फॉरवर्ड लिंकेजेस। तो
दोनों में से हम कोई ठीक कर लेंगे, बट आई बिलीव कि मैं ऑनेस्ट नहीं हूं और मैं एज एन ऑफिसर किसी जगह काम कर रहा हूं, मैं खुद को कंसोल करूंगा कि मैं ऑनेस्ट नहीं हूं, तो मैं अगर डिसऑनेस्टी यहां दिखा रहा हूं तो इट्स फाइन। इट्स नॉट फाइन व्हेन इट कम्स टू व्हेन यू आर एज अ पब्लिक फिगर, जब आप सिविल सर्विस में हो। बिलीविंग दैट आई एम डिसऑनेस्ट, आई विल वर्क द वे आई वांट, डिसऑनेस्टी भी चलेगी, इज नॉट दैट इज गोइंग टू बी फाइन। नॉर्मल दुनिया में हम ये सब करते हैं, ठीक है। बट जब हम किसी पब्लिक फिगर, जब हम कोई पब्लिक फिगर होते हैं, हमारे पास पावर होता है, तो हमारा सेल्फ कंसोलेशन विल मेक अस ए फूल, है ना। वी विल बी फूल्स इन द आइज ऑफ पब्लिक कि भाई किसको हमने बना रखा है, ये कौन है। आप लोगों ने सुना 2 + 6 = 8? नहीं सुना? कहाँ अखबार पढ़ते हो? अखबार पढ़ते हो? प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया गए थे कुछ दिन पहले, वहां पे क्या कहा था उन्होंने? कुछ कहा था ना, क्या कहा था? एक बारी प्राइम मिनिस्टर कनाडा गए थे तो A+B² का फॉर्मूला बताए थे, याद है? नहीं, यू गाइस डोंट नो। थोड़ा पढ़ा करो यार, सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हो आप, यू मस्ट बी नोइंग चल क्या रहा है। अखबार कौन कौन पढ़ता है आप में से? न्यूज़पेपर? तो हाउ डू यू डोंट नो दिस थिंग? ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, चलो ठीक है, व्हाई डिड प्राइम मिनिस्टर वेंट टू ऑस्ट्रेलिया? न्यूक्लियर डील, न्यूक्लियर कौन? हम्म। नहीं नहीं, स्पेसिफिक बताओ। ठीक है, ये दीक्षा मैम ने क्लास में पढ़ाया है, अखबार में और भी कुछ चीजें लिखी थी, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ा करो, आपकी रीडिंग, आपकी राइटिंग, आपके कॉम्प्रहेंसिव स्किल्स अच्छे हो जाएंगे। करंट अफेयर्स इज नॉट जस्ट अबाउट हैविंग इंफॉर्मेशन, आपको कैसे कितने तेजी से पढ़ना आता है, वो वर्ड्स जो बड़े डिफिकल्ट होते हैं कभी कभार, विच मेक अस थिंक, वो वर्ड्स आपके पास, वो क्या बात है ना। आपका कॉम्प्रहेंसिव स्किल जो रीडिंग है वो बेटर हो जाता है, आप तेजी से पढ़ सकते हैं और जल्दी समझ सकते हैं। हर चीज आपको ऐसा परोस के नहीं दी जा सकती। रीडिंग इज अ स्किल। वाई डू पीपल फोकस ऑन स्टडी? एक बड़ा ही इंटेलेक्चुअल था, एक दिन ना मैं इंटरव्यू के लिए गया था, मॉक चल रहे थे मेरे, तो यूपीएससी के फॉर्मर चेयरमैन थे इन द मॉक, तो आई वॉज गोइंग फॉर दैट मॉक सम इयर्स बिफोर। तो मॉक में बैठे हैं, उसने मुझे बोला बेटा आप पढ़ते हो अपार्ट फ्रॉम वट एवर वी आर डूइंग? अब मुझे याद है कि मुझे पता है सवाल तो कहीं से भी पूछा जा सकता है, एविड रीडर तो मैं नहीं था, तो मैंने झूठ बोल दिया, जी सर मैं पढ़ता हूं। बोला लास्ट किताब कौन सी पढ़ी है? मैंने पढ़ी तो थी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरव्यू ना, आई वॉज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ। तो मैंने बोला सर मैंने एक किताब पढ़ी है जिसका नाम आर्ट ऑफ वॉर है। बोला अच्छा। बोला और क्या पढ़ा है इससे पहले, 6 महीने पहले क्या पढ़ा? मैंने बोला कुछ नहीं, बीइंग ट्रूथफुल देयर। आई नो कि उसको पता था कि ये झूठ बोल रहा है, कि किताब तो पढ़ी है बट इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरव्यू। ही न्यू कि मैं पढ़ नहीं रहा हूं। तो उसने बोला एक बात बोली जाते जाते, वंस आई वॉज आउट ऑफ दिस बोर्ड, मैं जब निकल रहा था तो ही सेड बेटा रुको 1 मिनट, द डे यू स्टॉप रीडिंग, द डे यू स्टॉप रीडिंग, आपके अंदर इंटेलेक्चुअल डिग्रेडेशन शुरू होता है। अब रीडिंग का प्रॉब्लम पता है क्या है? आपके पास नॉलेज है, ठीक है, जितना आप पढ़ते रहोगे उसमें इजाफा होता जाएगा, ट्रू। द डे यू स्टॉप रीडिंग, ये स्टेबल नहीं रहती, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, डिग्रेडिंग, ये न्यूट्रल पॉइंट पे नहीं रहती कभी। जितना आप पढ़ोगे उतनी इंफॉर्मेशन इंक्रीज हो ही जाएगी, बट द डे यू स्टॉप इट, वो वापस चली जाती है, डिग्रेडेशन शुरू होता है, ठीक है। दैट मीन्स द बेस्ट यू कैन डू, मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे, वो प्राइम मिनिस्टर होने के बाद भी न्यूज़पेपर में नोट्स बनाते थे। आफ्टर बीइंग प्राइम मिनिस्टर एज वेल ही यूज्ड टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट। समझ रहे बात?
So newspaper is a blessing for an aspirant. Current affairs की class is best. You do it. That is a factual information. मैम आपके बदले पूरा दिन ऐसा शांति रहती है ना कि द बेस्ट गाइड फॉर यू गाइज, तो जो भी ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन है यू गाइज गेट इट. बट व्हाट आफ्टर अबाउट, लाइक इसके अलावा क्या है जो चीजें आपको चाहिए एज एन एस्पिरेंट? रीडिंग स्किल्स, वो वोकैबुलरी आनी चाहिए. वो वोकैब फिर आपके आंसर में आएगी, आपके एसे में आएगी, एंड यू विल फेच मोर मार्क्स. गेटिंग माय पॉइंट? न्यूज़पेपर पढ़ा करो, मेक इट अ हैबिट. उसको पढ़ाई में जोड़ो मत, रीड इट. सब्सक्राइब ए न्यूज़पेपर. ऑनलाइन तो फ्री में मिल रहे हैं ना, टेलीग्राम पे रोज न्यूज़पेपर आते हैं. पढ़ा करो रोज, क्या फर्क पड़ता है? एक आध घंटा सुबह जल्दी उठो, स्टार्ट रीडिंग, या शाम को पढ़ो, बट पढ़ो. उससे पहले सो मत. ठीक है? तो मैं क्या कह रहा था, टॉपिक मैं भूल गया. डिसोनेंस सिविल सर्विस में जब हम जाते हैं तो दिस थिंग डज नॉट अप्लाई ओवर देयर. वहां पे हम एटीट्यूड को चेंज नहीं कर सकते, हमको एक्शंस को चेंज करना पड़ेगा. पहला रूल. ठीक है? वी विल हैव टू कैरी मोर वैल्यूज विद अस. हमको वैल्यूज को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा. अगर मेरे एटीट्यूड और वैल्यू के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, या एटीट्यूड और एक्शन के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, मैं वैल्यूज को उतना डेयरली होल्ड नहीं करता हूं, तो मुझे वैल्यूज को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, रादर देन जस्टिफाइंग माई सेल्फ कि मैंने सही किया. ठीक है? अगर ऐसा क्वेश्चन आए, हाउ डू यू डील विद इट? पर्टिकुलरली केस स्टडीज में डिसोनेंस वाले चीजें पूछी जाती. तो यू ऑलवेज हैव टू बी ऑन द राइट साइड. दैट मीन्स आपको वैल्यूज अच्छे करने हैं, एटीट्यूड चेंज करना है. ठीक है? ताकि एक्शन सही हो जाए. प्रेशर को मैनेज करने की सलाहियत अपने आप में पैदा करनी है. देन ओनली डिसोनेंस ठीक हो सकता है. मैं जस्टिफाई करूंगा कि नहीं मैंने तो सही किया, रॉन्ग. ठीक है? समझ गए बात? नाउ नेक्स्ट थिंग दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड. एटीट्यूड हमने पढ़ा. ठीक है? एटीट्यूड क्या होता है, कोई समझाएगा? ऑलराइट. एक्शन से पहले, कोई भी एक्शन या कोई भी काम करने से पहले मैं उस चीज को सही और गलत के हिसाब से तोलता हूं. ठीक है? मुझे यहां आना चाहिए, सुबह आपने सोचा, आप उठ के आ गए. मुझे पढ़ना है, आप उठ के इधर आ गए. पढ़ाई के प्रति आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है. गेटिंग माय पॉइंट? यार मैं लेट उठा, मैं नहीं जाऊंगा, चलो छोड़ दो, तो आप नहीं आएंगे. बट ओवरऑल आप पढ़ाई को मानते हैं, तो यहां पे डिसोनेंस आ गया. दिन भर पछताएंगे, यार मैं नहीं आया, मैं आज क्लास नहीं गया. ठीक है? बट जब आपके एक्शंस आपकी सोच के मुताबिक होंगे तो डिसोनेंस नहीं होगा. दैट विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिव एटीट्यूड. आप पढ़ाई पे यकीन करते हैं कि पढ़ना चाहिए, यस पढ़ना चाहिए, ये आपका एटीट्यूड है. तो आपको क्लास अगर 7 बजे भी टाइमिंग चेंज की जाए तो आप आ जाएंगे 7 बजे. तो पॉजिटिव एटीट्यूड अगर आप कैरी करते हैं तो आप इसके लिए कोशिश करेंगे, पहल करेंगे. 7 बजे क्या 6 बजे ही यहां पहुंच के बैठेंगे? नहीं, आई हैव टू डू इट. ठीक है? लेट्स अंडरस्टैंड. एन ऑप्टिमिस्टिक, resilient, and constructive outlook towards challenges and responsibilities. For a civil servant, it enables effective functioning under pressure, ethical decision making, and responsive governance. आप पॉजिटिव हमेशा सोचते हैं, यार पुल बनाना है, बन जाएगा सर, 6 महीने में क्या 5 महीने में बना के देंगे. ठीक है? वो बनेगा या नहीं बनेगा दैट इज सेकेंडरी. आपने कोशिश की, पहल की, क्या पता वो 4.5 महीने में बन के तैयार हो गया, है ना? तो किसी भी सिचुएशन में जब आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो एक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एटीट्यूड. ठीक है? अब पॉजिटिव और नेगेटिव कब समझ में आता है? जब आपके सामने कोई चैलेंज है.
गेटिंग माय पॉइंट? चैलेंज ये है कि सुबह जल्दी आना है। आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, आप आ जाएंगे। आप एक नॉर्मल एटीट्यूड रखते हैं कि हाँ पढ़ाई करना सही बात है, जाना चाहिए, बट यार मैं जल्दी नहीं आ सकता, और काम होते हैं, एक नॉर्मल एटीट्यूड, ठीक है, आना तो चाहिए, मैं नहीं आ पा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिव एटीट्यूड विल फोर्स यू टू नो वेक अप अर्ली एंड कम हियर। यू डोंट वांट टू मिस द क्लास, आप आ रहे हैं 7 बजे। एक चैलेंज सामने है तभी पॉजिटिव एटीट्यूड बाहर आता है। विदाउट अ चैलेंज पॉजिटिव एटीट्यूड बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। व्हाट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द पॉजिटिव एटीट्यूड? पहला इज वैल्यू बेस्ड अपब्रिंगिंग। आपको हमेशा से सिखाया गया कि बेटा जल्दी उठना सही होता है, पढ़ाई करना अच्छी बात है। तो मेरे अंदर वो वैल्यूज धीरे 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 आ चुके हैं, सीमेंट हो गए, राइट। सेल्फ अवेयरनेस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, मुझे ये पता है कि भाई मैं नॉर्मली जल्दी नहीं उठ पाता हूं, मैं अलार्म रखता हूं, कुछ भी रखता हूं, बट उठना तो पड़ेगा। सिंस आई नो माई सेल्फ, अगर मैं क्लास नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, यार मैं लेक्चर मिस करूंगा, फिर अगला लेक्चर समझ में नहीं आएगा, अल्टीमेटली एग्जाम में दिक्कत आएगी। आई फोरसी ऑल दीज थिंग्स। नहीं, अब क्या करना चाहिए भाई, जल्दी उठो, सरदर्दी खत्म, ठीक है। नेक्स्ट इज सेंस ऑफ पब्लिक सर्विस। भाई मुझे सुबह सुबह ऑफिस जल्दी जाना रहेगा, वहां लोग वेट कर रहे होते हैं, किसी का काम बनेगा, आई डोंट वांट टू मेक देम वेट फॉर मी। दैट इज द सेंस ऑफ पब्लिक सर्विस, कि पब्लिक के लिए मैं जा रहा हूं, मेरे को अपने लिए नहीं जाना, ठीक है। एंड देन ट्रेनिंग एंड मेंटोरशिप, आपको बार बार इसके बारे में ट्रेन किया जाता है, वैल्यू समझाए जाते हैं ना, जल्दी उठना जरूरी होता है एक सिविल सर्वेंट के लिए, तो यू जस्ट वेक अप अर्ली। एक्सपोजर टू डाइवर्स चैलेंजेस, तो आपको एक्सपीरियंस है कि चैलेंजेस के साथ कैसा निपटा जाता है, देन यू अंडरस्टैंड कि हाँ हाउ टू डील विद दिस पर्टिकुलर चैलेंज, क्या करना है, आई नो, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू डील विद training and mentorship. The institutions like Lavasna and senior mentors reinforce positive traits. घबराना नहीं होता है, किसी के प्रेशर में नहीं आना होता है, दे ट्रेन यू हाउ टू डील विद दैट प्रेशर। आपको सुबह सुबह फोन आता है कि भाई मेरे बंदे को कॉन्ट्रैक्ट दे दो, दे ट्रेन यू हाउ टू डील विद इट। जी साहब मैं कर लूंगा, बट मैं करते नहीं है। उसको भी खुश रख रहे हैं, इसको भी खुश रख, सर मैंने कोशिश की, सॉरी नहीं हो पाया, अगली बार पक्का। दैट वे यू डील विद द पीपल, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड इन एक्शन, देयर इज एन एग्जांपल कॉल्ड एज आर्मस्ट्रांग पामे। नाम सुना है? किस किसने नाम सुना है इस बंदे का? आर्मस्ट्रांग पामे was is called as miracle man, the IAS officer in Manipur. What he did is, रोड्स के लिए ना फंड नहीं था, बट रोड भी जरूरी था, तो ही इसने पब्लिक से पैसा लिया। फंडिंग ही नहीं थी, बट रोड भी इसको लगा नहीं जरूरी है, पीपल आर सफरिंग, तो ही टुक मनी फ्रॉम द पब्लिक, पीपल वर विलिंग टू गिव मनी एंड ही यूज दैट मनी ऑन दैट रोड। आज तक इसकी मिसाल हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट ही डिड इज built a 100-kilometer road in a remote area of Manipur without government funds. By crowdsourcing resources, working under immense pressure, with limited support and tough terrain, his positive attitude, driven by motivation, innovation, and resilience, overcame bureaucratic inertia and inspired public participation. भाई इमेजिन, आप एक ऑफिसर हैं, आपके लोग आपके पास आते हैं, साहब मेरे पास हमारे खेतों में पानी नहीं आ रहा, आपके पास वाकई में फंड्स नहीं है, तो क्या कर लोगे आप? नॉर्मल ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट वुड भी, यार नहीं कर सकता मैं कुछ, आई वांट टू हेल्प यू बट आई कांट हेल्प, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहां से निकाल के दूं, राइट? वुड यू बी एबल टू डू एनीथिंग? नो, बट दिस गाय हैड एन आइडिया। ऐसा नहीं है कि इस आइडिया को सब लोगों ने ऊपर से नीचे जितना भी ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है मणिपुर का सपोर्ट किया होगा, नो, ही डिड इट ऑल बाय हिमसेल्फ। ही कंसल्टेड पीपल, उन्होंने बोला साहब पैसे नहीं है, हम पैसे देंगे, एंड देन ही गॉट एन आइडिया, भाई चलो स्टार्ट करते हैं काम। 100 किलोमीटर रोड बनाना मजाक नहीं है, मतलब 100 किलोमीटर इज टू मच, ठीक है।
देन कैसे इसको डील किया जा सकता है कॉग्निटिव डिसोनेंस के? पहले रिकॉग्नाइज करो कि मेरे अंदर कॉग्निटिव डिसोनेंस है. तो हाउ इज इट हियर? दिस शुड हैव बीन हियर ना. चलो, वी डिस्कस्ड इट, लीव इट हियर. The most important topic, we have got 10 minutes, we will discuss this particular thing. This was asked in the year in UPSC, जिस साल मैं इसको लिख नहीं पाया. I sincerely say this. मैं moral attitude की definition लिख नहीं पाया. I struggled to write the definition of the same. मेरे अंदर उतनी clarity तब नहीं थी क्या होता है. तब एक नई term थी. ठीक है. Now, moral attitude क्या होता है? Attitude पता है, morality पता है. अब moral attitude क्या होता है? This was actually asked in the exam. मैंने स्टेट सर्विसेज में भी देखा है 2-3 बारी. Nice, very good. He's right. He could have been better in articulating it well, but he is absolutely right. Articulation में थोड़ी गड़बड़ है. ठीक है. Now the point is, यार, I will never appreciate you like कि आप perfect हो. No, there is always a scope, ना? That way. बुरा नहीं मानना. Now the point is, मुझे मसाले वाला खाना पसंद नहीं है. Let's build थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के थ्रू, देन यू विल अंडरस्टैंड. हमको या किसी को भी यहां पे मसाले वाला खाना पसंद नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, सादा खाना चाहिए. ये एटीट्यूड है ना, मुझे मसाले वाला खाना पसंद नहीं है तो मैं क्या करूंगा? आई वोंट ईट. तो मेरे एक्शन कैसे होंगे? मैं सादा खाना बिना मसाले के ढूंढूंगा, जहां मिले मैं खा लूंगा. दैट इज एटीट्यूड एंड ट्रांसलेट्स इनटू एक्शन. बट इसमें मोरालिटी कहीं नहीं है. सही गलत वाला कॉन्सेप्ट इसमें है ही नहीं. इसमें आप बोल सकते हो कि जो मसाले वाला खाना खाता है वो गलत आदमी है. बोल सकते हो आप. आप ज्यादा से ज्यादा क्या बोलोगे? यार, अपनी चॉइस है, आई टेक इट. मुझे दाल खाना पसंद नहीं है, इसमें मोरालिटी नहीं है. मुझे आप गुनहगार नहीं बोल सकते इस बात को लेके. यू गेटिंग माय पॉइंट? बट मुझे झूठ बोलना पसंद है तो मैं ज्यादा झूठ बोलूंगा. ऑब्वियसली आई विल. इस बात को लेके आप मुझे कटघरे में खड़ा कर सकते हो. ये बंदा झूठा है, इसके अंदर वैल्यूज नहीं है. दोनों एटीट्यूड है, बट एक एटीट्यूड सिंपल एटीट्यूड है जिसको आप सही गलत के तराजू पे तोल नहीं सकते. दूसरे को लेकिन आप तोल सकते हो. बात समझ में आ रही? तो जिस चीज को आप सही और गलत के मामले में तोल सकते हो, वी कॉल इट एज मोरल एटीट्यूड. बात समझ में आ रही? नाउ लेट्स रीड इट आउट हियर. बेस्ड ऑन द मोरल कन्विक्शन ऑफ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, क्या सही क्या गलत, उसके प्रति जो मैं एटीट्यूड कैरी करता हूं. ठीक है. मोरल एटीट्यूड्स आर रूटेड इन स्ट्रॉन्ग इमोशंस एसेंशियल फॉर ट्रू मोरल लाइफ. मोरलिटी क्या होती है? मेरे नजदीक सही और गलत क्या है? व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इज कॉल्ड एज मोरालिटी. मैं किस चीज पे बिलीव रखता हूं. ठीक है. तो कलेक्टिव मोरालिटी को हम एथिक्स कहते हैं. पूरा समाज सही और गलत किस चीज को कहता है. ठीक है. तो कंफ्यूज नहीं होना. मोरालिटी और एथिक्स 99.9% ऑफ टाइम सेम माने जाते हैं. इट्स समटाइम्स कि मैं समाज से बाहर जाने की कोशिश करता हूं कि यार, मैं नहीं मानता बड़ों के पैर छूना सही बात है. दैट विल बी डिफरेंट. वो मैं मानता हूं, मेरे मोरल्स है. मेरे मुताबिक किसी को इज्जत देना इज नॉट जस्ट अबाउट पैर छूना. पैर छू के पीछे गाली दे दिया, दैट्स नॉट राइट. मेरे अगर हम ऐसा समझते हैं, बट पूरा समाज इसको सही समझ रहा है ना. यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मोरालिटी और एथिक्स को आप कंफ्यूज नहीं होना. बट द पॉइंट हियर इज, सही और गलत वाला एटीट्यूड जब हम देखते हैं कि यार ये एटीट्यूड बिल्कुल सही है, इट्स बेस्ट, देन दैट एटीट्यूड इज कॉल्ड एज मोरल एटीट्यूड. जब हम सही गलत वाला मामला देखते हैं, किसी ने दाल नहीं खानी है, उसको पसंद नहीं है, ठीक है ना भाई,
फाइन, इसमें सही गलत वो मोरालिटी हम ढूंढ नहीं रहे हैं, वी आर जस्ट डिसाइडिंग ऑन द बेसिस ऑफ ए चॉइस, है ना। नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, काफी लोग इसको मोरालिटी समझ रहे हैं। डिस्कस डिबेट क्यों है समाज में, किसी के फ्रिज में नॉनवेज मिला, कोई बीफ खा रहा है, कोई क्या कर रहा है, इसके अंदर डिबेट कहां है। कुछ लोग इसको मोरालिटी समझ रहे हैं और कुछ लोग इसको सिर्फ चॉइस समझ रहे हैं। जो लोग उसको चॉइस समझ रहे हैं वो बोल रहे हैं ठीक है ना भाई, कोई खा रहा है, मेरे को क्या पड़ रहा है, खाने दो। अब जो लोग इसको मोरालिटी समझ रहे हैं, सही और गलत के बीच में तोल रहे हैं, देख उसको खड़ा कर रहे हैं कटघरे में भाई कि तू गलत आदमी है, तू कैसे खा सकता है। नजरिया है अलग अलग देखने का, समझ रहे हैं आप बात। तो मोरल एटीट्यूड यहां पे आपको क्लियरली समझ आएगा, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन समझो। विदाउट देम मोरालिटी बिकम्स एक्सीडेंटल एंड इनकंसिस्टेंट, दे encompass our moral judgments and reflect our core values। मैं जो वैल्यूज कैरी कर रहा हूं, ठीक है, सही और गलत के बीच में अगर मैं समझ मेरी फर्क है तो मेरे एक्शंस भी उतने ही क्लियर होंगे। मैं ऑनेस्टी पे यकीन करता हूं, हाँ तो मैं ऑनेस्ट काम कर रहा हूं, फाइन, गेटिंग माय पॉइंट। तो इससे समाज भी हेल्दी हो जाता है। नाउ सोक्राट और प्लेटो ने क्या कहा, दे सेड they held that suffering injustice is preferable to committing it। इनजस्टिस को सहना कमिट करने के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहूं कि मेरी क्लास से निकलो और दोबारा मेरी क्लास में नहीं आना, है ना, आप उठ के चले गए, बाकी लोग चुप है, उन्होंने देखा कि इनके साथ इनजस्टिस हुआ, बिना किसी बात पे मैंने क्लास से बाहर कर दिया, सब चुप है, मैं क्यों बोलूं भाई, मेरे को थोड़ी बोला, यू डिडंट सेड एनीथिंग सर, वाई, क्यों, मैंने क्या ऐसा किया, आपने बोला सर ने बोला चलो निकलते हैं, यू सफर्ड इनजस्टिस, दैट इज सेम एज कमिटिंग इट। आपने अगर सफर किया, यू विल ऑल्सो मेक सम डे समबडी एल्स सफर, एंड द अदर गाइज जिन्होंने बात नहीं की, उनको लगता है कि यार मेरे को थोड़ी बोला, व्हाई वुड आई स्पीक, जिस दिन उसको बोला जाएगा देन अदर्स विल ऑल्सो स्टे साइलेंट, आई विल ओनली फील इनजस्टिस अनलेस इट्स डन टू मी, राइट। तो सुकरात भी यही कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि भाई हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं मोरल एटीट्यूड के साथ, कि यू विल ऑलवेज हैव टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री या प्रेजेंट जो भी हो रहा है, मोरालिटी के साइड में हमेशा होना जरूरी है। आपने इनजस्टिस देखा, खड़ा हो जाओ, स्पीक इट आउट, सर इनजस्टिस हो रहा है, गेटिंग माय पॉइंट। मोस्ट ऑफ द इंडियंस वी डोंट बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट। क्या फर्क पड़ता है, बच्चे लड़ रहे हैं, लड़ने दो ना, मेरे को थोड़ी फर्क पड़ता है, दिल्ली में है वो, यहां तो चंडीगढ़ है, मैं उकसा नहीं रहा हूं मैं बस बात कर रहा हूं, ठीक है। तो द पॉइंट इज अनलेस इट हिट्स आउट अस पर्सनली, तब मेरे साथ भी लोग खड़े नहीं होते, यू गेट माय पॉइंट। उसके बाद नॉट ऑल एटीट्यूड्स हैव मोरल डायमेंशन, ऑब्वियसली यस, मुझे दाल खाना पसंद नहीं है तो इसमें देयर इज नथिंग मोरल इन इट, राइट। A person's fear of snakes is not inherently moral। और डरता है तो डरता है कोई स्नेक से, नथिंग मोरालिटी, नो मोरालिटी इन इट, इट कैरीज नो एथिकल वेट, है ना। महात्मा गांधी, हिज बिलीफ इन नॉन वायलेंस एज ए रेस्पॉन्स टू इनजस्टिस स्टेम्ड फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग मोरल स्टांस। उनको लगा कि यार किसी के साथ इनजस्टिस, मेरे साथ तो इनजस्टिस हुआ, अब आई विल मेक श्योर कि किसी के साथ ना हो, ये कहां से आया। उसके बाद उन्होंने नॉन वायलेंस सब कुछ किया, काफी दर्द सहे, जेल गए, लड़ाई लड़ी, वाई, कभी सोचा है उस आदमी को क्या मिला। वी आर आउट ऑफ द टाइम, विल डिस्कस दिस ओनली। फेम,
उसको पता था कि मुझे बापू बनना है, जब वो स्टेशन से उसको बाहर फेंक दिया गया था? वो आए थे क्योंकि उन्होंने अफ्रीका में काफी सारा काम किया था। बट द टाइम ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ स्टेशन, उसने सोचा था कि मुझे बापू बनना है। यार वो छोड़ो, वो तो उनके काम को बाद में रिकॉग्नाइज किया गया ना, जो भी बनाएंगे। बट द गाय, भाई, rather than more than fighting against the British, he fought against his own values early, to have those values with him. He fought against himself rather than the British. कभी सोचा है? मतलब क्या वो सूट नहीं पहन सकता था? कभी पहना फिर बाद में उसने लाइफ में, until he died. The British guys used to tell him कि ये half naked man है ना? भाई बापू बन के क्या किया उसने? उसको सेल्फ लाइफ में कौन सी आसानियां मिली? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि उसने नहीं सोचा था ना तब ट्रेन से फेंक रहे थे उसको बाहर, अब मैं बापू बन के दिखाऊंगा। ऐसा तो नहीं था ना। इट वॉज अबाउट कि भाई, आई विल नॉट टॉलरेट दिस इनजस्टिस। एक ही वैल्यू था, मेरे साथ गलत हुआ है, नाउ नो ब्लैक इन अफ्रीका विल हैव टू फेस दिस। ही स्टार्टेड टॉलस्टॉय फॉर्म, लड़ाई लड़ी वहां पे, उन्होंने वो लॉज के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इंडिया आने का तो आइडिया भी नहीं था उनको, उनको बुलाया गया था, वो तो काम करने गए थे ना वहां पे, एक बिजनेसमैन के पास। ठीक है, विल डिस्कस द टॉपिक फ्रॉम टुमारो, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। वी आर ऑलमोस्ट